गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक ये हमारी कारक की पहली कक्षा है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए। यहाँ पे परिभाषा है, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी कि क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका तो निभाता है और उसे ही हम कारक कहते हैं। और अगर सरल शब्दों में बात करी जाए तो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ एक दूसरे का संबंध जोड़ने का जो काम करता है, या जो निशानों का प्रयोग किया जाता है या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो चिन्ह कहलाते हैं आपके कारक। कारक के जो चिन्ह है वो हो सकते हैं ने, को, से, के लिए, को, काके की, हे, अरे। ये सभी शब्द, ये सभी चिन्ह जो है आपके कारक के चिन्ह हैं। कारक का जो काम है वो है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में या फिर क्रिया के साथ जोड़ता है। कौन? कारक। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे श्री राम तो आपका संज्ञा हो गया, रावण भी आपका संज्ञा हो गया, बाण भी आपका संज्ञा हो गया। पर यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम बोला ना परिभाषा में, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करता है। क्रिया यहाँ पे मारा है, तो यहाँ पे ने, को, से, ये तीनों ही चिन्ह ऐसे हैं जो हमारे को संज्ञा शब्दों को क्रिया से जोड़ने का काम कर रहा है, और यही चिन्ह कहलाते हैं आपके कारक। यानी ने, को, से, ये आपके कारक है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो यही है कारक, जो कि आज हम इसको समझेंगे। तो ये है आपका विभक्ति या प्रसर्ग। जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध हो वो विभक्ति या प्रसर्ग कहलाता है। जैसे कि हमारे 8 भेद होते हैं, वैसे प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करते हुए हमारे 8 विभक्तियाँ प्रसर्ग होते हैं, जो कि हम अगली स्लाइड में समझेंगे। यहाँ देखिए, कर्ता कारक, जो कारक है उसके 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 भेद है, इनको एक एक करके समझेंगे हम। ये है आपकी विभक्ति चिन्ह, यानी कि इसमें आपको एक तो ऑर्डर में पता चलेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यानी आपका जो कारक है वो इधर है और कारक का जो चिन्ह है वो ये है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलगाव वाला, संबंध काके की, रारे री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे, हो। तो आज हम इन सभी को चिन्ह के द्वारा वाक्य के साथ, परिभाषा के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला भेद, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो है वो है जो वाक्य में कार्य करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अगर आपका वाक्य है राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे राम आपका कहलाएगा कर्ता, और कर्ता कारक में पहचान होती है ने से। तो अगर आपको वाक्य में ने नज़र आ जाए तो आपका ये कर्ता कारक ही होगा। राम ने रावण को मारा, तो ने शब्द नज़र आ गया तो इट मीन्स ये कर्ता कारक है। पर कभी कभी ने नज़र नहीं आता, तो जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हमें काम क्या पता चल रहा है? लड़की स्कूल जाती है। कौन कर रहा है काम को? लड़की करती है। यानी कर्ता, काम को जो करता है वो तो कर्ता होता है, काम को करने वाला कर्ता है। तो कर्ता तो वाक्य में मौजूद है, यानी लड़की शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो इस बेस पे ये भी आपका कर्ता कारक ही कहलाएगा, चाहे इसमें ने ना लगा हो। ठीक है, बहुत आसान है, समझिए। कर्ता में आपका जो काम करने वाला होता है वो मौजूद होता है। जैसे कि सीमा ने गमला तोड़ दिया, तो गमला किसने तोड़ा? सीमा ने। सीमा आपका यहाँ पे मौजूद है, साथ ही ने भी लगा हुआ है, तो स्पष्ट है कि वो कर्ता कारक ही है। दूसरा है आपका करण कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उस कर्म कारक कहते हैं, उसे हम कर्म कारक कहेंगे। जैसे कि कर्म कारक में क्या पहचान हो सकती है इसकी? कर्म में आपकी पहचान होगी को, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डायग्राम में, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे आपका जो
चिन्ह है वो को होगा। साथ ही इस वाक्य में जो आपका जो वाक्य है माँ बच्चे को सुला रही है, तो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को हम कर्म कहेंगे। तो इस प्रकार जो आपका कर्म होता है, यानी कर्म जिस पर काम हो रहा है, जिसका उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो आपका कर्म होता है। यानी कि अगर आपका उदाहरण है, अध्यापक छात्र को पीटता है। अध्यापक यानी काम को करने वाला है, अध्यापक यानी करता है। किसको पीटता है? वो छात्र को। तो उसका काम का प्रभाव किस पे पड़ेगा? छात्र पे पड़ेगा। तो छात्र आपका कर्म कारक है और को उसका चिन्ह है, यानी कि कारक का चिन्ह है को। सीता फल खाती है। अब यहाँ पे को तो नहीं मौजूद है, पर सीता फल खाती है। क्या खाती है? वो फल खाती है। फल आपका कर्म है, तो इस बेस पे आपका ये कर्म कारक कहलाएगा। ममता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? सितार। तो सितार आपका कर्म को दर्शाता है। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को, और को का चिन्ह भी आ रखा है, यानी कर्मकारक। गोपाल ने राधा को बुलाया। को फिर से आ गया, यानी कर्मकारक। मेरे द्वारा यह काम हुआ। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे कभी कभी द्वारा भी ऐड हो सकता है। तो जो करता है, काम को करने वाला होता है कर्ता, और कर्म वो जिस पे क्रिया का फल पड़े, प्रभाव पड़े। ठीक है, यानी कि अध्यापक छात्र को पीटता है, तो किसको पीटता है? वो छात्र को। तो छात्र हो गया आपका कर्म। तो बच्चों यहाँ पे जो स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे कारक हैं वो 8 भेद है, जो कि हम 2 पढ़ चुके हैं, बाकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जितना कुछ हमने पढ़ा और जितना हमने डायग्राम देखा शुरुआत में, उस बेस पे आपको ये करना है। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन लिखे शब्दों के कारक का भेद बताना है। जैसे कपिल ने मेरी पुस्तक ली, तो ने आ गया, यानी क्या है? ये कर्ता कारक है। तो पहले वाले डायग्राम को आप चेक करिए। ने, को, से, पर, है, का, से, पुस्तक, खाना, की। इस आधार पे आपको बताना है कि इनमें कारक का कौन सा भेद है और कारक का भेद का नाम लिखना है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम इसी के अन्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।